नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय रचनाएं का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रचनाएं की भूमिका और रेखाखंड का विभाजन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हम आज के रेखाखंड का विभाजन में सीखेंगे एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इस प्रकार की रचना की दो स्थितियां हैं। एक में जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह दिए गए त्रिभुज से छोटा हो तथा दूसरे में वह बड़ा हो। यहाँ स्केल गुणक का अर्थ रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से है। इन रचनाओं को समझने के लिए अब हम इस निम्न उदाहरण का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम उदाहरण से सीखते हैं इस प्रकार की रचना को। अभी जो हम रचना सीखेंगे वो होगी हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटे समरूप त्रिभुज की। हमारा उदाहरण है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रकार के रचना के ओर। तो जैसा कि आपको यह उदाहरण पढ़कर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर हमें दिया गया होता है कोई त्रिभुज। तो यहाँ हमने मान लिया है कि हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC और हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। ये रहा हमारा दिया गया त्रिभुज ABC। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक अन्य त्रिभुज की रचना की ओर। तो यहाँ पर हमारी रचना का जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। यानी कि अब हम एक किरण BX खींचेंगे जो कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बना रही हो। ये देखिए, ये हमने खींचा किरण BX। इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण है वो है कि BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के, B2, B3 बराबर हो B3, B4 के। तो चलिए अब हम BX पर 4 बिंदुओं को अंकित करते हैं। ये हमने अंकित किया 4 बिंदुओं को जो कि हैं B1, B2, B3 और B4। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि B1 बराबर है B1, B2 के, B1, B2 बराबर है B2, B3 के और B2, B3 बराबर है B3, B4 के। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला चरण। हमारा अगला चरण कहता है B4C मिलाइए और B3 से होकर जाने वाली B4C के समांतर एक रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। अब हम यहाँ पर B4C को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B4C को। इसके बाद हम B3 पर B4C के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेद करे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने B3 ही क्यों लिया है समांतर रेखा खींचने के लिए। हमने B3 इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो स्केल गुणक दिया गया है उसमें 3 और 4 में से 3 छोटा है और यहाँ पर हमारे स्केल गुणक में जो संख्या छोटी होगी उससे ही हम समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचना आपने अपनी पिछली रचनाओं में सीखा है। चलिए उसी प्रकार हम समांतर रेखा खींचते हैं B3 पर। सबसे पहले हम एक चाप खींचेंगे B4 पर और फिर उसी माप का चाप खींचेंगे B3 पर। फिर हम यह देखेंगे कि वह चाप B4C को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। उस माप को लेकर हम बिल्कुल उसी प्रकार से B3 पर भी चाप खींचेंगे और फिर हम उन दोनों के प्रतिच्छेद को मिला देंगे B3 से जो कि रेखा BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी। और जहाँ वह रेखा BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम मान लेंगे कि वह C' है। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण है वो कहता है C' से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A' पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी
समांतर रेखा खींचेंगे CA के, जो कि रेखा AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर। तो चलिए अब हम C डैश से एक समांतर रेखा खींचते हैं। समांतर रेखा बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा अभी तक हमने सीखा है कि किस तरह हम खींचते हैं। अब हम चाप के प्रतिच्छेद को मिला देंगे C डैश से, जो कि रेखा AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर। यहाँ पर आप आकृति में देख पा रहे होंगे कि आपको अब एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है, जो कि है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हम किसी भी दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करते हैं, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। इस प्रकार की रचना का भी औचित्य हम पिछली रचनाओं की तरह याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रकार के एक प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कहता है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर हो 6 सेंटीमीटर के, AB बराबर हो 5 सेंटीमीटर के और कोण ABC बराबर हो 60 डिग्री के। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज ABC बनाने के लिए हमें यहाँ दिया गया है BC बराबर है 6 सेंटीमीटर का, तो हम रेखा खींचेंगे BC, जो कि बराबर होगी 6 सेंटीमीटर के। उसके बाद हमें दिया गया है कि कोण ABC बराबर है 60 डिग्री के, यानी कि कोण B बराबर है 60 डिग्री के। तो चलिए अब हम B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाना आप सब जानते होंगे। ये हमने बनाया 60 डिग्री का कोण। इसके बाद हम इस रेखा पर AB की लंबाई माप कर एक चाप खींचेंगे। कुछ इस प्रकार से ये हमने खींचा AB, जो कि बराबर था 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम A और C को मिला देंगे। ये हमने मिलाया A और C को। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है ABC। अब हमें रचना करनी है एक और त्रिभुज की, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की रचना की ओर। रचना में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम BC के शीर्ष A की दूसरी ओर से न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचेंगे। ये हमने एक किरण BX खींचा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए। इसके बाद हमारे रचना का जो दूसरा चरण होता है वो है कि BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 को इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के और B2, B3 बराबर हो B3, B4 के। तो ये हम 4 बिंदुओं को अंकित कर रहे हैं BX पर, जो कि है B1, B2, B3 और B4। इसके बाद हमारे रचना का जो अगला चरण होता है वो होता है कि B4 C को मिलाइए। ये हमने मिलाया B4 C को। इसके बाद हम B3 पर एक समांतर रेखा खींचेंगे B4 C से। अब हम यहाँ पर B3 क्यों ले रहे हैं आप सबको पता होगा। तो चलिए अब हम B3 पर समांतर रेखा खींचते हैं। ये हमने चाप खींचा B4 पर, बिल्कुल उसी माप का चाप खींचेंगे हम B3 पर और फिर उसे मिला देंगे BC से, जो कि BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी बिंदु C डैश पर। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है कि C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हम C डैश पर एक समांतर रेखा खींचेंगे CA के, जो कि AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर। समांतर रेखा खींचने की विधि आप जानते हैं। सबसे पहले हम चाप खींचेंगे और कोण का माप ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम उसे C डैश से मिला देंगे और वह समांतर रेखा रेखा AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वो कहलाएगा A डैश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको एक और त्रिभुज प्राप्त हुआ है, जो कि है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश आपका अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह आप दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। इस तरह
तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिनकी आप जरूर रचना करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। धन्यवाद।